एक स्कूटर या गाड़ी हम लेते हैं किसी कंपनी से, ठीक है। अब हमने जब उसे लिया, जिस टाइम आप उस व्हीकल को परचेज करने जाते हैं, आप उस डीलर की और उस कंपनी का जो आपको मैनेजर या जिसने वो गाड़ी बनाई है, आप उसकी सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी के क्या क्या फीचर्स हैं, आपके स्कूटर में क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से वर्क करती हैं और उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो शायद कल को आपके काम आ सकते हैं, राइट। अब इसके बाद आप वो गाड़ी उस ऑफिस से लेकर निकल आए, उस शोरूम से लेकर आप बाहर आ गए। अब आपकी वो डेली रूटीन की चीज़ बन चुकी है, यू आर यूजिंग इट। अब इसके बाद उस गाड़ी को जानने के लिए, ठीक करने के लिए, उसके बारे में चीज़ें डिस्कस करने के लिए आपको कहाँ जाना है? उस कार शोरूम में तो दोबारा नहीं जाना। अब आपको वो चीज़ जानने के लिए, उसके बारे में और डेप्थ में चीज़ें सीखने के लिए आपको कहाँ जाना है? एक मैकेनिक के पास। अब हमारा उस शोरूम से रिलेशनशिप थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ पीरियड तक रहेगा और फिर उसके बाद हम वहाँ से अलग हो जाएंगे और उसके बाद हम मैकेनिक के पास जाया करेंगे। हम उसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, समझेंगे उसके में क्या अच्छा है। और हो सकता है कि मान लीजिए किसी समय पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गई हो, तो फिर वो शोरूम वाले उसको ठीक नहीं कर सकते। अब वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को ठीक करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? एक मैकेनिक की। आप उसके पास जाएंगे, आपको डिटेल समझाएगा, बताएगा, जितना सुधार वो कर सकता है वो करेगा आपका मैकेनिक, राइट। सेम टू सेम वही स्थिति हमारे इष्ट और हमारे गुरु के बीच में होती है। आपके प्रभु ने आपको बनाया, आपके प्रभु ने आपके रिश्ते बनाए, आपके प्रभु ने आपके आसपास की सारी सराउंडिंग्स तैयार करके आपको दे दी। अब यदि उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, रह गया है, आ गया है, कुछ कुछ चीज़ें शुरुआत से गलत होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें बाद में गलत होने लगती हैं, आप किसके पास जाएंगे चीज़ें सुधार करने के लिए? स्वयं करने की कोशिश करेंगे। यदि तब भी अगर नहीं हो पाती हैं, अपने गुरु घर जाते हैं, आप अपने प्रभु घर जाते हैं, स्वयं में बैठ के चिंतन करते हैं, आसपास के लोगों से, रिश्तों से सरवाइव करने की ट्राई करते हैं, लेकिन जब नहीं हो पाता फिर अपने गुरु घर जाते हैं आप करने के लिए। तो हमें अब इस मोमेंट पर आकर के अपनी लाइफ में किसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है? आपकी चीजें कौन सॉल्व करेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु। सो दैट साथ तो बहुत जरूरी है, बगैर उनकी कृपा के तो उनका नाम भी आपके मुख से निकलना मुश्किल है। जिसे भी आप मानते हैं, नो मैटर व्हाट, किस कलर के कपड़ों में वो आते हैं, कहाँ वो बैठते हैं, किस गद्दी पर वो विराजित हैं, किसके उत्तराधिकारी हैं, वो कहाँ से आपको, विच सोर्स वो आपको मिले हैं, इधर वाले घर से मिले हैं कि किसी दूसरे परिवार से मिले हैं कि किसी थर्ड पार्टी ने आपको उससे मिलवाया, नो मैटर व्हाट, वो आपके लिए प्रीडेस्टाइन था, आपको मिल चुका है। अब आपको सारी चीज़ें उसी से सॉल्व करनी है, आपको उसी से कनेक्ट होने की बेहद ज़रूरत है, हर पल ज़रूरत है, समझ रहे? इसलिए हर पल हर घड़ी आप अपना नाम जप मत बंद कीजिए और अपना ट्रस्ट मत खत्म कीजिए, और आसपास वाले जो भी एनालाइज करते हैं, लेट देम डू, वो उनका कर्मा उनके साथ, आपका आपके साथ। चीजें आपको अपने लाइफ में ग्रो करते हुए जब दूसरों को दिखेंगी, फ्लरिश होती हुई दिखेंगी, तो सामने वाला खुद ब खुद उसे समझेगा। अपने रास्ते को छोड़ने की, त्यागने की बिल्कुल कोशिश ना करें किसी भी आंख के अंधे के सामने। ऐसे लोगों को आंख का अंधा ही कहा जाता है, और कानों का कच्चा भी हो सकता है कई बार, क्योंकि ना तो वो ठीक तरह से चीजें आपके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक है, ना तो वो चीजें ठीक तरह से देख पा रहा, ना वो ठीक से चीजें सुन पा रहा। इट्स ओके, हम उनको भी गलत नहीं कहेंगे, वो उनकी सोल जर्नी है, हर सोल की अपनी अपनी जर्नी है। समटाइम्स हमारे घर में जो एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, वो उसकी सोल जर्नी हमसे बहुत आगे की हो सकती है। आप देखिए, कभी कभी बच्चे को आपको धार्मिक बनाना नहीं होता, वो खुद आपको चीजें अपने अंदर से निकाल के शो ऑफ करने लगता है, उसके अंदर से चीजें खुद ब खुद ऐसी फ्लरिश होने लग जाती हैं कि आपको लगता है कि हाँ गुड, इधर से आ रहा है रिजल्ट, तो अगर मैं थोड़ा सा और चीजें इन्हांस करूँ और अच्छे से चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले फोकस सिर्फ खुद पर, बाकी सबको उनके हाल पर यूं ही छोड़ दीजिए। नमः शिवाय।